Hi everyone and welcome you all to your own channel Irina Instant Education, and this is Irina, and in this video I'm going to start scene 5 of Julius Caesar. Right. So Act 5 Julius Caesar के Act 5 scene 5 क्या है? Um, it is a last scene of Julius Caesar, and इट इज द नाइट इट इज द नाइट इन अनदर पार्ट ऑफ द फील्ड. रात का समय है और फील्ड का युद्ध क्षेत्र का दूसरा हिस्सा है. एंड इन दिस सीन बता रही हूँ क्या क्या होता है. ठीक है. ब्रूटस कम्स इन विद हिज 3 or 4 men एंड ही इज वेरी ब्रूटस हैज बिकम वेरी होपलेस. ब्रूटस एकदम निराश हो गया है एंड ही रिक्वेस्ट हिज मेन टू कीप हिज वर्ड sword holding so that he may run upon and commit suicide. ब्रूटस अपने सर्वेंट्स को कहता है कि इस तरह से तलवार को पकड़ो कि मैं दौड़कर उससे टकरा जाऊं और आत्महत्या कर सकूं. लेकिन ऐसा कोई भी करना नहीं चाहता है. ठीक है. फिर उसे शत्रु की सूचना मिलती है. ही हर्ड दैट द एनिमी वाज कमिंग देयर और ही आस्क्ड ऑल हिज मेन टू रन अवे एक्सेप्ट हिज सर्वेंट्स. ट्रेटो सारे मेन को सबको कह देता है कि तुम लोग सब लोग चले जाओ. और फिर आगे जाके देखते हैं क्या होता है पूरा. एट लास्ट सी ब्रूटस का क्या होता है और अंजाम क्या होता है वो हम लोग पढ़ेंगे लाइन वाइज. पढ़ने के बाद फिर सस्पेंस नहीं तो खत्म हो जाएगा, है ना. हाँ. तो एक्ट 5 सीन 5 में सिनॉप्सिस है. ब्रूटस बेग्स 4 of his followers to assist him in his suicide. ब्रूटस रिक्वेस्ट करता है अपने जो उसके जो 4 फॉलोअर्स हैं उनको की हेल्प करो, असिस्ट में हेल्प करना, टू हेल्प हिम इन हिज सुसाइड. उसके सुसाइड में, उसकी आत्महत्या में उसको हेल्प करें. ऑल बट द 4 डिक्लाइन. लेकिन ये चारों के चारों जो लोग थे उसके साथ सब लोग मना कर देते हैं. और ब्रूटस लेकिन एट लास्ट अपने आप को मार लेता है, आत्महत्या कर लेता है, सुसाइड कर लेता है. एंटनी प्रेजेस ब्रूटस एज द ओनली ऑनरेबल कॉन्स्पिरेटर एंड ऑक्टेवियस ऑर्डर्स ब्रूटस फ्यूनरल राइट्स. एंटनी जब एंटनी आके देखता है कि ब्रूटस मरा हुआ पड़ा हुआ है तो ही इज डेड. देन एंटनी प्रेजेस ब्रूटस. एंटनी जो है वो प्रेज बनी खुशामद करता है, वो तारीफ करता है ब्रूटस की, ये कहकर कि ये बहुत ही सम्मानजनक, बहुत ही नोबल, बहुत ही ऑनरेबल कॉन्स्पिरेटर था. एंड ऑक्टेवियस ऑर्डर करता है कि ब्रूटस को फ्यूनरल राइट्स ब्रूटस की मैंने सम्मान के साथ उसको दफनाया जाए. ठीक है. अंतिम काम जो है ब्रूटस के साथ अच्छे से हो जाए. एंटर ब्रूटस. अब ये पूरा सिनॉप्सिस था. अब हम लोग स्टार्ट करें. एंटर ब्रूटस, डार्डेनस, क्लाइटस, स्ट्रेटो एंड वोलुमनियस. वोलुमनियस केवल उसका फ्रेंड है, बाकी ये लोग सर्वेंट है. ठीक है. लेकिन फ्रेंड है, ये भी बहुत उसकी बात एकदम फॉलो करता है, हर चीज में प्यार करता है बहुत. तो ये लोग सब एंटर करते हैं. ब्रूटस कह रहा है कम पुअर रिमेन्स ऑफ फ्रेंड्स रेस्ट ऑन दिस रॉक. माने मेरे पुअर रिमेन्स बने जो मेरे बचे कुचे मित्र हैं, मेरे जो बचे कुचे फ्रेंड्स हैं, द फ्रेंड्स हु आर रिमेनिंग, यू कम एंड सिट ऑन दिस रॉक. माने एक पत्थर, एक चट्टान होता है और जिसपे वो कहता है कि आओ सब लोग, द रिमेनिंग फ्रेंड्स ऑफ माइन, लेट अस टेक रेस्ट ऑन दिस रॉक. चलो इस रॉक पे हम लोग रेस्ट करते हैं. ही सिट्स डाउन और वो वहां पे बैठ जाता है. अब क्लाइटस कहता है Statilius showed the torchlight, but my lord he came not back. He is or taken or slain. माने क्लाइटस कहता है कि स्टेटिलियस जो है उसने एक टॉर्च लाइट दिया था, उसने एक सिग्नल दिया था टॉर्च जलाकर, एंड he waved his torchlight at us but he hasn't come. उसने अपना टॉर्च लाइट, माने सिग्नल देते हैं ना टॉर्च जला के, तो सिग्नल जला के उसने टॉर्च लाइट दिखाया था, सिग्नल दिया था, लेकिन माय लॉर्ड वो अभी तक वापस नहीं आया. या तो ही इज और टेकन और स्लेन, या तो उसको टेकन में या तो उसको कैप्चर कर लिया गया है, कैद कर लिया है, या फिर उसे स्लेन माने मार दिया गया. या तो उसको कैद कर लिया गया है या वो मार दिया गया है. ब्रूटस कहता है Sit thee down, Clitus. मैंने Clitus, तुम बैठ जाओ. Slaying is the word. Slaying is the word means अब slaying is the slogan, only word, only एक नारा. मैंने यहाँ सब जगह slay माने मौत, killing. सब जगह मार चल रहा है, सब जगह हत्या, मारपीट हो रहा है, सब जगह ये नारा फैला हुआ है, ये स्लोगन फैला हुआ है, सब जगह मारधार हो रही है.
इट्स अ डीड इन फैशन, ये एकदम इट्स अ डीड इन प्रैक्टिस, इट्स अ डीड इन फ्रैक्शन मैंने फैशन में, इट्स अ डीड इन प्रैक्टिस। ये अब बिल्कुल अम, चल ही रहा है ये, अपेरेंटली दिस फैशन इज गोइंग ऑन। ठीक है, फिर वो कहता है हाक दी, हाक माने लिसन, दी माने यू, हाक दी क्लैटस माने क्लैटस तुम लिसन टू मी, मेरी बात सुनो। ही विस्पर्स टू क्लैटस, और वो क्लैटस के कानों में कुछ बोलता है। ही विस्पर्स समथिंग इन हिज ईयर्स में, ही टेल्स समथिंग सॉफ्टली, बहुत ही धीमे से आवाज में, ही सेज समथिंग टू क्लैटस इन हिज ईयर्स, उसके कानों में कुछ बोलता है। क्लैटस कहता है व्हाट माय लॉर्ड, नो नॉट फॉर द ऑल द वर्ल्ड, कहते क्या माले क्या माय लॉर्ड, मैं, अरे मैं नॉट फॉर ऑल द वर्ल्ड मैंने पूरी दुनिया की पूरी दुनिया अगर मुझे दे दी जाए एज अ ब्राइब, एज अ रिश्वत के तौर पर, तो भी मैं ये काम नहीं करूंगा। मानी सारी दुनिया, यदि सारे विश्व की दौलत भी मुझे दे दी जाए तो भी मैं ऐसा काम नहीं करूंगा। अब वो क्या बोला था उसने, क्या बोला होगा कान में क्या बोला होगा उसने, सुसाइड करने की बात की होगी कि भाई क्लैटस से रिक्वेस्ट किया होगा कि क्लैटस तुम मुझे मार डालो। लेकिन क्लाइटस तो वही सर्वेंट है, वो ये काम करेगा नहीं, तो वही दैट्स व्हाई ही सेज हु मी माय लॉर्ड नॉट फॉर ऑल द वर्ल्ड, पूरी दुनिया की दौलत, पूरी दुनिया भी मुझे मिल जाएगी, आई कैन नॉट डू दिस ब्लडी डीड, मैं ये काम कर नहीं सकता। ब्रूटस पीस देन नो वर्ड्स, अरे फिर शांत हो जाओ, देन कीप क्वाइट कीप साइलेंट एंड डोंट, नो वर्ड्स मींस डोंट से एनीथिंग, प्लीज अगर तुम नहीं करोगे तो तुम शांत हो जाओ, तुम जस्ट कीप साइलेंट एंड डोंट से एनीथिंग, नो वर्ड्स मैंने डोंट से एनीथिंग, कुछ मत बोलो, शांत रखो, शांत होके बैठो, तुम कुछ मत बोलो। प्रैक्टिस कर, आई रादर किल माई सेल्फ, मैं तो बल्कि अपने आप को, आई वुड किल माई सेल्फ देन अलाउ यू टू डू सो, मैंने मैं आपको मारूं, इससे अच्छा तो मैं अपने आप को मार डालूं, मैंने मैं अपने आप को मार लूंगा, आपके आपको इस तरह से मैं आपके साथ ये हरकत करूं, आपको ऐसा करने की आज्ञा दूं, इससे पहले तो मैं मतलब अपने आप को ही मार डालना पसंद करूंगा। आई रादर किल माई सेल्फ, मैं अपने आप को मार डालना पसंद करूंगा। ब्रूटस हाउ दी डार्डेनस, अब वो डार्डेनस से कहता है कि डार्डेनस, डार्डेनियस तुम मेरी बात सुनो। डार्डेनस हाक मने लिसन, लिसन डार्डेनस, ही विस्पर्स टू डार्डेनस, फिर डार्डेनस से भी वो यही चीज रिपीट करता है, डार्डेनस से भी वो यही चीज बोलता है। और डार्डेनियस क्या कहता है, डार्डेनस जब रिपीट कर देता है, उसके कानों में भी वही चीज बोलता है, तो डार्डेनस का शैल आई डू सच अ डीड, माने कैन आई डू सच ए क्रूएल डीड, क्या मैं ऐसा खतरनाक, ऐसा ऐसा क्रूर काम, ऐसा अनुचित, बिल्कुल ही गलत काम, एक अनप्लेजेंट काम मैं करूंगा, मैं कर सकता हूँ। क्लैटस ओ डार्डेनस, क्लैटस कहते हैं ओ डार्डेनस, डार्डेनस कहते हैं ओ क्लैटस। अब ये दोनों आपस में क्या है, डार्डेनस एंड क्लैटस स्टेप असाइड, दोनों को अब दोनों के कानों में ही बोला गया था। अब ये जो है क्लैटस को पहले बोला, उसके बाद डार्डेनस से बोला, तो अब ये कहते हैं डार्डेनस, तो क्लैटस कहता है हाँ क्लैटस, दोनों सेट स्टेप असाइड, दोनों बगल में एक साइड में हो जाते हैं। फिर क्लैटस पूछता है व्हाट इल रिक्वेस्ट डिड ब्रूटस मेक टू दी, माने व्हाट अनप्लेजेंट व्हाट इविल रिक्वेस्ट डिड ब्रूटस मेक टू यू, माने आप ब्रूटस ने क्या रिक्वेस्ट किया तुमसे, ब्रूटस ने तुमसे क्या करने को बोला, क्या क्या प्रार्थना की तुमसे, क्या रिक्वेस्ट किया। डार्डेनस कह रहा है टू किल हिम क्लाइटस, लुक ही मेडिटेट्स, मैंने उन्होंने मुझे कहा कि मैं उन्हें मार डालूं। ही he ordered me to kill him, Clytus. Look, he meditates. Look, he is in deep thoughts. He meditates meaning he's in deep thoughts. देखो वो कैसे he is thinking about what to do. माने वो सोच रहे क्या करे क्या ना करे, सोच में ख्यालों में वो खोए हुए हैं। देखो उनको, ब्रूटस को देखो। Clatus कह रहे now is that noble vessel full of grief that it runs over even at his eyes, कह रहे अब ये noble vessel means noble person, ये noble self, his noble self is this noble person is full of grief, ये पूरे दुख से भर गया है। He is this noble person, this noble self is full of sorrow,
इतना दुख से भर गया है that it runs over even at his eyes, that his eyes are overflowing with tears. इसके आंखों से इसके दुख इतना ज्यादा भर गया है कि आंसुओं के रूप में ये आंखों से छलक रहा है. इतना दुखी है ब्रूटस. Now Brutus says, "Come hither, good Volumnus. List a word." List माने listen. सुनो. तो ब्रूटस कहता है वॉलमनस से कि मेरे प्यारे वॉलमनस, लिस्ट अ वर्ड, मेरी एक बात सुनो. लिस्ट वर्ड मेरी एक बात सुनो. वॉलमनस कहता है, "व्हाट सेज माय लॉर्ड?" कहता है कि हाँ, यस माय लॉर्ड. व्हाट डू यू वांट टू से? व्हाट डू यू इंटेंड टू से? आप क्या बोलना चाहते हैं, बताइए. तो ब्रूटस कहता है, "By this voluminous, the ghost of Caesar hath appeared to me too several times by night at Sardis once, and this last night here in Philippi Fields. I know my hour is come." Now he's saying the ghost of ghost माने shadow, सीजर का shadow, डेड सीजर का shadow उसने देखा था. तो कह रहा है कि प्रेत आत्मा, एक थी सीजर की प्रेत आत्मा, शेडो में ही तो दिखता है, भूत सामने एकदम इंसान के रूप में दिखता नहीं. तो उसने कहा कि जो डेड सीजर, मरे हुए सीजर का मैंने 2 बार मैंने देखा. मैंने 2 बार सीजर को देखा, और 2 बार मैंने सीजर को देखा, और वो 2 बार मेरे सामने आया. That Caesar has been seen by me at 2 different times in the night. रात को ही 2 अलग अलग समय में मुझे दिखा. एट सार्डिस वंस, मैंने एक बार तो वंस एट सार्डिस, पहली बार तो सार्डिस में, एंड दिस लास्ट नाइट, और एक बार लास्ट नाइट, पिछली रात को. दे हियर इन फिलिपी फील्ड्स, यहीं पे फिलिपी फील्ड्स में, इन फील्ड्स ऑफ फिलिपी, इन द फील्ड्स ऑफ फिलिपी लास्ट नाइट. एक तो सार्डिस में एक बार देखा था, और एक बार कल रात को मैंने देखा था यहीं पे इन द फील्ड्स ऑफ फिलिपी. फिलिपी के ही युद्ध मैदान में, युद्ध के मैदान में मैंने उन्हें देखा था, सीजर का भूत, प्रेतात्मा. I know my hour is come. Hour means my time, my last time, the last time, या my time of death. I know my hour is come. माने मुझे पता है, मैं समझ गया. I know that this is my last time, या my last time, the last time of my death has now come. मेरे मौत का अंतिम समय, जो मेरे मौत का समय जो वो अंतिम समय मेरा जो है वो आ चुका है. मैं समझ गया. Voluminous, no, not so, my lord. नहीं, ऐसा नहीं है, my lord. ऐसा मत सोचिए. Don't think like that. Brutus says, "Nay, I'm sure it is, Voluminous." तो Brutus कहता है, नहीं, नहीं माने no, no, I'm sure it is. नहीं, मैं पूरा पक्का हूँ. I'm sure that the hour of my death has come. मैं पूरा पक्का हूँ. It is means what? It is means that is the hour of my death has come, and I'm sure about it. मेरी मौत का समय जो आ गया है, वो मैं समझ गया. अच्छा, अब thou sees the world, कह रहे you see how the things are going on. दुनिया में देखो कैसे चल रही है, यहाँ दुनिया में कैसा सब कुछ चल रहा है, वो तुम देख रहे हो. वॉलमनस, हाउ इट गोज माने पूरी दुनिया में कैसा चल रहा है, तुम दुनिया को देखो कैसे दुनिया में, हाउ एवरीथिंग इज गोइंग ऑन इन दिस वर्ल्ड. आवर एनिमीज हैव बीट अस टू द पिट. माने हमारे जो दुश्मन है, हमारे जो एनिमीज है, दे हैव डिफीटेड अस कंप्लीटली. बीट अस टू द पिट. पिट माने जो ग्रेव, पिट माने गड्ढा. लेकिन गड्ढा कौन सा गड्ढा? जब कब्र खोदने के लिए गड्ढा खोदते हैं ना, तो वो गड्ढा. ग्रेव मतलब कब्र. माने हमारे एनिमीज ने, आवर एनिमीज हैव बीट अस टू द पिट. हमारे एनिमीज ने कंप्लीटली हम लोगों को डिफीट कर दिया है. हमारे एनिमीज ने पूरी तरह से हमें एकदम डिफीट कर दिया है. आवर एनिमीज हैव ड्रिवन अस टू द एज ऑफ द ग्रेव. माने पिट माने ग्रेव, कब्र, जहां में गड्ढा, जहां पे कब्र में खोदा जाता है. माने हमारे दुश्मनों ने एकदम इतना कंप्लीटली इस बुरी तरह से हमें हराया है. हमारी परिस्थिति ऐसी हो गई है कि हम एकदम, हमें जैसे इन्होंने ग्रेव में, कब्र में जाने के लिए बस एकदम किनारे तक हम लोग पहुंच गए. लो अलार्म्स, अब जो है वो धीमी धीमी आवाज आती है, घंटी बजती है. Is it more worthy to leap in ourselves than tarry till they push us? कह रहे it is more worthy, it is more worthy. वर्दी माने सही है, वर्दी माने योग्य, लेकिन लीप माने जंप. माने it would be only alternative, it would be more suitable for us. ये हमारे लिए ज्यादा सुटेबल होगा
It will be nobler to leap in ourselves than wait until they push us. माने it would be suitable for us to jump ourselves. अच्छा होगा खुद ही लीप माने जंप इन माने कहाँ पे, कब्र में। अच्छा होगा, इट इज बहुत अच्छा होगा, इट विल बी मोर वर्दी माने, इट इज मोर वर्दी माने इट इज मोर सुटेबल, इट इज ये ज्यादा सही होगा कि हम लोग जंप कर जाएं, हम लोग कूद जाएं, खुद ही से ही कूद जाएं कब्र में। अब वो लोग हमें ढकेल के कूदे, देन टैरी टिल, टैरी माने वेट, देन टैरी, टैरी माने वेट, देन टैरी टिल दे पुश अस, माने इंतजार करें कि वो लोग हमें धकेल के कब्र में डाल दें, कब्र में धकेल दें, उसके लिए वेट करने से अच्छा है हम लोग खुद ही कब्र में कूद जाएं। ठीक है, माने हमारे लिए अधिक फायदेमंद यही होगा कि हम स्वयं ही कब्र में कूद पड़े, बजाय इसके कि हम ठहरे रहे, हम वेट करते रहे, और वो लोग जब शत्रु लोग जो है वो जब हमें कब्र में जबरदस्ती धकेले, कब्र में हमें जबरदस्ती धकेले, इससे अच्छा होगा हम खुद ही कब्र में कूद जाए, मतलब मर जाए। गुड वॉलमनस, कहता है गुड वॉलमनस, thou knows that we two went to school together। अब जो है वो थोड़ा अपनी बात पीछे की वो बोल रहा है, कह रहे गुड वॉलमनस, तुम्हें याद होगा, यू नोस्ट मैंने तुम जानते हो, तुम्हें याद होगा, यू रिमेम्बर, वी बोथ यूज टू गो टू स्कूल टुगेदर लाइक ट्रू फ्रेंड्स। हम दोनों लोग एकदम साथ में स्कूल जाया करते थे, साथ साथ स्कूल जाते थे। इवन फॉर दैट आर लव ऑफ ओल्ड आई प्री दी, हम लोग साथ साथ जाते थे, हमारी पुरानी मित्रता है थी, हमारी पुरानी दोस्ती थी, तो उस दोस्ती के खातिर मैं प्रार्थना करता हूं, तुम क्या करो, आई प्रीति, आई प्रीति मैंने प्रार्थना, इवन फॉर दैट आर लव ऑफ ओल्ड, मैंने वो पुरानी प्यार, हम लोग बचपन से, मतलब कितना पुराना प्यार होगा, स्कूल हम लोग साथ, तुम्हें याद होगा हम लोग एक साथ स्कूल जाया करते थे, उस पुराने प्यार के खातिर आई रिक्वेस्ट यू, प्रीति मैंने आई प्रे यू, आई रिक्वेस्ट यू, होल्ड दाई सोड हिल्स वाइल्स्ट आई रन ऑन। हिल्ट क्या होता है, हिल्ट होता है जो सोड का जो हाथ जहाँ पे रखते हैं ना, सोड तलवार पकड़ने के लिए जो जो उसका क्या बोलते हैं, हाथ जहाँ पे रखते हैं, सोड का जो पकड़ने वाला जो स्थान होता है उसे हिल्ट कहते हैं। तो कह रहे हैं कि तुम अपने सोड का जो हाथ है उसको तुम इस तरह से पकड़ो कि मैं भागकर तलवार के मूठ बोलते हैं हिंदी में, तलवार का मूठ या तलवार का जो हैंडल, हाँ ये हैंडल जो है वो इस तरह से पकड़ो, होल्ड दाव मने यू, होल्ड मने पकड़ो, माय सोड मेरे सोड, मने ब्रूटस अपना सोड देता है और कहता है मेरे सोड को, मेरे तलवार के हिल्ट को, मेरे तलवार की जो हैंडल है उसको तुम ऐसे पकड़ो और मैं उस पे रन कर जाऊंगा, मैं उस पर, तुम ऐसे पकड़ लो और मैं दौड़ कर भाग कर उससे टकरा जाऊं, मैंने टकराऊं और मैं मतलब बाय फोर्स, मैंने आई स्ट्राइक माई सेल्फ अगेंस्ट इट बाय फोर्स, मैं दौड़ के भागते हुए आऊंगा और फिर उसमें वो तलवार घुस जाएगी और मैं मर जाऊंगा, मैंने ही वॉन्ट्स टू कमिट सुसाइड, राइट, से मेन थिंग है वही, वो बेग करता है अपने फ्रेंड से, आई बेग टू होल्ड माई हैंडल ऑफ माई सोड व्हाइल आई इम्पेल माई सेल्फ ऑन इट, और मैं अपने आप को उसमें, अपने आप को सोड को दौड़ के आऊं और फोर्सिबली बड़ी तेजी से और उस पर टकरा जाऊं और फिर मैं मर जाऊं, मैं सुसाइड में इस तरह से मैं अपने आप को मार डालना चाहता हूं। Voluminous, that's not an office for a friend, my lord. That's not an office. That's not an office माने, ऑफिस मतलब क्या हुआ, ऑफिस माने हो गया अ वर्क, एक काम। That's not a work for a friend, ये किसी फ्रेंड का काम नहीं है। दिस इज नॉट अ वर्क टू बी डन बाय अ फ्रेंड, ये किसी दोस्त के द्वारा, मैंने कोई दोस्त ऐसा करेगा ऐसे सोड को पकड़ ले और पता है कि वो दौड़ के आएगा तो सोड उसमें घुस जाएगा, तो ये कह रहे हैं कि ये किसी मित्र का काम नहीं हो सकता, ये किसी फ्रेंड का काम नहीं हो सकता, ये किसी फ्रेंड का काम नहीं है जो मुझे करने को बोल रहे हो। फिर अलार्म कंटिन्यूज, फिर वो जो घंटी जो है वो बजती है, जो युद्ध के मैदान में है, फील्ड में है, तो ये बार बार ये बज रहा है। Now Clytus says, fly, fly, my lord, there is no tarrying here. He says, fly, run away from here, lord, it is not good to stay here. We can't stay here, we can't wait here. हम लोग यहाँ नहीं रुक सकते, हम लोग यहाँ से चले, रन अवे माय लॉर्ड, इट्स नॉट प्रॉपर टू स्टे हियर एनी मोर। ठीक है, यहाँ रहना नहीं है,
मैंने सबको वो farewell मैंने अलविदा कहता है, सबको वो बाय कहता है। एंड फेयरवेल टू यू मतलब जितने लोग वहां पे हैं उन सबको कहता है, फिर वॉल्यूमिनस को भी कहता है। स्ट्रेटो, दाउ हैज बीन ऑल दिस वाइल asleep, फिर वो स्ट्रेटो से कहता है कि स्ट्रेटो तुम पूरा दिन यहाँ सोते रहे। मैंने हम लोग का कन्वर्सेशन चल रहा था, एंड यू हैव बीन asleep ऑल द टाइम। ऑल यू हैव बीन asleep ऑल दिस वाइल, मैंने ऑल दिस वाइल मैंने ऑल द टाइम। जब तक हम लोग का कन्वर्सेशन चल रहा था, वी वर हैविंग कन्वर्सेशन ऑल द टाइम, यू वर asleep। वी वर टॉकिंग विद ईच अदर एंड यू वर asleep। हम लोग एक दूसरे से बातें कर रहे थे और तुम पूरे समय सो रहे थे। फिर वो स्ट्रेटो से भी कहता है फेयरवेल टू दी टू स्ट्रेटो, स्ट्रेटो तुम्हें भी बाय बाय, मैंने अलविदा कह रहा है। मतलब ब्रूटस अब अंतिम समय, उसे पता है कि हिज लास्ट टाइम हैज कम, उसका अंतिम समय आ चुका है और वो अब यहाँ दुनिया को बाय बाय करेगा। तो इसलिए बिफोर गोइंग ही इज बिडिंग गुड बाय टू एवरीबॉडी, सबको फेयरवेल कह रहा है। फिर वो कहता है फेयरवेल टू दी स्ट्रेटो, स्ट्रेटो को गुड बाय कहता है। फिर कहते कंट्रीमैन माय हार्ट डथ जॉय एंड दैट येट इन ऑल माय लाइफ आई फाउंड नो मैन बट ही वाज ट्रू टू मी। माने फिर वो कहते हैं कंट्रीमैन, माने अपने देशवासियों को वो कहता है, अपने रोमन सिटीजन्स को वो एड्रेस करते हुए कहता है कि रोमन सिटीजन्स माय हार्ट, रोमन सिटीजन्स माय हार्ट डथ जॉय, मैंने माय हार्ट फील्स वेरी हैप्पी। डथ जॉय माने माय हार्ट फील्स वेरी हैप्पी, मेरा दिल बहुत खुश है ये सोचकर कि yet all in my life, मैंने पूरे जीवन में I found no man but he was true to me, I found no man who wasn't true to me, who wasn't loyal to me। मैंने पूरे जीवन में मुझे I did not find any follower of mine who was not faithful to me। मैंने इस बात की खुशी है कि अपने पूरे लाइफ में मुझे एक भी आदमी ऐसा नहीं मिला जो मेरे प्रति वफादार न हो। मतलब मेरे जितने भी दोस्त थे वो सब मेरे प्रति वफादार रहे, तो इस बात की वो खुशी जताता है। मैंने थ्रू आउट माई लाइफ आई हैव ओनली नोन मैन हु वर ट्रू टू मी, तो इस बात का वो खुशी मना रहा है। फिर कह रहा है कि आई शैल हैव ग्लोरी बाय दिस लूजिंग डे, मैंने आई हैव ग्लोरी इन डिफीटिंग दिस डे, मैंने इस डे, इस आज के दिन मेरा लूजिंग डे मैंने डिफीट, I'll have glory in defeat this day more than किसको, more than Octavius and Mark Antony, माने more than Octavius and Mark Antony will gain by their foul victory। माने वाइल कॉन्केस्ट, यहाँ पे वाइल कॉन्केस्ट माने वाइल माने डिसऑनेस्ट विक्ट्री, जो गलत तरीके से, मतलब ये कहता है कि मुझे बहुत खुशी है आज के दिन, मैं इस हार के बावजूद भी मैं बहुत खुश हूँ उन लोगों से, ऑक्टेवियस और मार्क एंटनी से, जिन्होंने गलत तरीके से, डिसऑनेस्ट तरीके से जीत हासिल की। मैंने वो लोग जीत हासिल करके जितने खुश होंगे उससे कहीं ज्यादा खुश तो मैं हूँ। ठीक है, इस बात की खुशी मुझे है कि उनसे ज्यादा सम्मान, उनसे उनसे ज्यादा खुशी मुझे मिलेगी। जितना उनको जीत के नहीं मिला उतना मुझे हार के सम्मान मिलेगा। सो फेयर यू वेल एट वंस, इसलिए सबको फेयरवेल, सबको बाय बाय। फिर ब्रूटस को सम्मान मिलेगा, ब्रूटस को सब लोग प्यार करते हैं। सो दैट्स व्हाई ही सेज दैट आई विल गेट बेटर ऑनर देन एनीबडी एल्स, माने वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है। आई विल गेट मोर ऑनर देन ऑक्टेवियस एंड मार्क एंटनी विल बाय अचीविंग द डिसऑनेस्ट विक्ट्री, माने मुझे ज्यादा ऑनर मिलेगा उन लोगों के हारने के बावजूद, मुझे ऑनर ज्यादा मिलेगा उनकी डिसऑनेस्ट विक्ट्री के तुलना में, बेईमानी से पाई हुई जीत की तुलना में। इसलिए फेयरवेल फॉर ब्रूटस स्टंग हैड ऑलमोस्ट एंडेड हिज लाइफ। ब्रूटस स्टंग माने ब्रूटस स्टंग हैज स्पोकन द लास्ट वर्ड, अपने ब्रूटस माय टंग हैज ऑलमोस्ट फिनिश्ड स्पीकिंग, मेरी जो बात है वो खत्म हो गई है। ब्रूटस टंग हैड ऑलमोस्ट एंडेड हिज लाइफ हिस्ट्री, मैंने ब्रूटस की बात जो है वो अब खत्म हो गई है, उसमें ही हैज नथिंग टू स्पीक। नाइट हैंग्स अपॉन माइन आईज माय बोन्स वुड रेस्ट, नाइट माने एक तो लास्ट डे, नाइट का मीनिंग है एक तो द स्टेट ऑफ एवरलास्टिंग स्लीप, हमेशा की नींद, चिर निद्रा जिसे हिंदी में बोलते हैं ना, अब जो है वो अब मेरे आंखों में आ गया है, मैंने अब मैं, मेरा अंतिम समय आ गया है। और
मेरा अंतिम समय आ गया है और मैं अब एकदम चिर निद्रा में, एकदम हमेशा की निद्रा में, मैं नींद में मैं चला जाऊंगा। माई बोन्स वुड रेस्ट, मेरे जो हड्डियां हैं, मेरे जो बोन्स हैं, वो रेस्ट करेंगे, वो उनको भी आराम चाहिए। दैट हैव बट लेबर टू अटेन दिस ऑनर, जिसने विच हैव वर्कड टू होल्ड मी अप अंटिल दिस टाइम, जो मेरी वो हड्डियां, जिसने लेबर्ड माने मेहनत करना, जिन्होंने एफर्ट किया, जितनी मेहनत किया, जितनी हार्ड वर्क किया इस समय तक पहुंचने के लिए, मेरे हड्डियों ने अब उसको भी रेस्ट करने का समय आ गया है। माने ही वांट्स टू टेक कंप्लीट रेस्ट, पूरी तरह से, कहते हैं ना, मुझे अब पूरी मेरी हड्डियां भी, जिन्होंने अंत तक जाने के लिए मेरे जीवन भर मेरा साथ दिया है, अब वो हड्डियां भी अब रेस्ट चाहती हैं, उन हड्डियों को भी मुझे रेस्ट देना होगा। ठीक है। अलार्म, फ्लाई विद इन, फ्लाई फ्लाई फ्लाई, अब अलार्म बजता है और अंदर से सब कहते हैं भागो भागो भागो। ब्रूटस कहता है कि hence I will follow all exits but Brutus and Strato, माने ब्रूटस भागो भागो भागो, क्लाइटस कहता है भागो भागो, तो माय लॉर्ड माने मेरे स्वामी, आप यहाँ से भागिए, यहाँ से चलिए, फ्लाई माय लॉर्ड। तो ब्रूटस कहता है हेंस आई विल फॉलो, तुम चलो, मैं आता हूँ, आई विल फॉलो यू, यू मूव फॉरवर्ड, तुम आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे पीछे आता हूँ, यानी मैं बाद में आता हूँ। ठीक है, क्योंकि उसको तो आना ही नहीं था, उसको जाना ही नहीं था पीछे पीछे, तो उसने कहा तुम जाओ, चलो मैं आता हूँ पीछे पीछे। सब लोग चले जाते हैं, ऑल एग्जिट बट ब्रूटस एंड स्टेटो, अब केवल यहाँ पे कौन रह गए, ब्रूटस और स्टेटो, ये दोनों लोग ही रह गए। अब ब्रूटस कह रहा है आई प्रीथी स्ट्रेटो स्टे दाओ बाय दाय लॉर्ड, माने मैं प्रीथी माने आई रिक्वेस्ट यू स्ट्रेटो, स्टे, स्टे माने रुको, दाओ माने यू, बाय माने पास, दाय लॉर्ड, दाय माने यू लॉर्ड, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूं कि तुम अपने मालिक के पास रुको, तुम मत जाओ, तुम रुको। दाओ आर्ट अ फेलो ऑफ अ गुड रिस्पेक्ट बिकॉज आई पर्सनली फील दैट you are a you are a perfect you have got a good reputation, stay by me because you are a man with good reputation, तुम एक ऐसे इंसान हो जिसकी अच्छी रिस्पेक्ट है, अच्छी रेपुटेशन है, and thy life had had some snatch of honor in it, माने your life has had some taste of honor, snatch माने slight, हल्का सा, honor माने सम्मान, तुम्हारे लाइफ में, इन योर योर लाइफ हैज सम टेस्ट ऑफ ऑनर, तुम थोड़े ऑनरेबल हो, तुम्हें थोड़ा सम्मान, ऑनरेबल हो तुम थोड़ा, इसीलिए तुम मेरे साथ थोड़ा सा रुको। होल्ड देन माई सोड एंड टर्न अवे दैट फेस, मतलब वो कह रहा है कि तुम होल्ड माई सोड, मेरे सोड को पकड़ो, मेरे इस तलवार को पकड़ो, एंड टर्न योर फेस अवे, अपना चेहरा तुम घुमा लो, while I do run upon it, और while I run myself onto it, तुम मेरे सोड को इस तरह से सीधा करके पकड़ो और मैं उस पर क्या करूंगा, दौड़ जाऊंगा, मैं एकदम उसके आई विल रन अगेंस्ट इट, मैं जो तेजी से आऊंगा और मैं वहां बिल्कुल दौड़ के, यू जस्ट होल्ड माय सोड, कीप योर फेस टर्न्ड अवे एंड आई स्ट्राइक अगेंस्ट इट, मैं दौड़ के आऊंगा और उसमें दौड़कर टकरा जाऊंगा, मतलब मरने की प्लानिंग है ये, मर जाएगा, वह टकराएगा तो क्या होगा, मर जाएगा। बिल्ड दाउ स्ट्रेटो, फिर कह रहा है विल यू डू दिस स्ट्रेटो, तो क्या तुम करोगे मेरे लिए ये, तो स्ट्रेटो कहता है गिव मी योर हैंड फर्स्ट, फेयर यू वेल माय लॉर्ड, मतलब स्ट्रेटो भी कुछ कर नहीं सकता, तो कहता है अच्छा पहले मुझे अपना हाथ दीजिए, पहले अपना हाथ दीजिए मुझे, और मेरे स्वामी आपको फेयरवेल, मैंने आपको अलविदा। ब्रूटस कहता है फेयरवेल गुड स्ट्रेटो, ब्रूटस भी कह रहा है हाँ मेरे अच्छे दोस्त, तुम्हें भी फेयरवेल, अच्छे स्ट्रेटो, तुम्हें भी फेयरवेल। कि ब्रूटस कोई भी चाहे सर्वेंट हो, चाहे कोई भी हो, सबके सब तो दोस्त तो था ही, दोस्ती सबके साथ थी उसकी। ब्रूटस रन्स ऑन हिज सोड, और ऐसा अब जो है ब्रूटस जो है वो तेजी से दौड़ जाता है, ऐसा कह के वो जो है वो तेजी से उसमें, ही रन्स इनटू इट, माने वो एकदम तेजी से वो दौड़ जाता है, मार लेता है अपने आप को। सीजन नाउ बी स्टिल आई किल्ड फेयरवेल गुड स्ट्रीटो, ब्रूटस रन ऑन हिज सोड, ब्रूटस जो है वो दौड़कर उससे टकरा जाता है,
फिर वो कहता है, सीजर नाउ बी स्टिल, आई किल्ड नॉट दी विद हाफ सो गुड अ विल, ही डाइज। मैंने सीजर से कहता है, सीजर अब तो तुम पूरी तरह से संतुष्ट हो गए, क्योंकि तुम्हारी मौत का बदला हो गया, मिल गया, तुम्हारी मौत का बदला तुम्हें मिल गया। और फिर वो कहता है, ये चीज बहुत है, आई किल्ड नॉट दी विद हाफ सो गुड अ विल, मैंने अपने आप को मारा, लेकिन इस तुम्हें जब मारा था तो जितने मेरी इच्छा थी वो बिल्कुल आधी इच्छा थी, खुद को जितने जो मैंने मारा वो डबल इच्छा से मारा। माई इंटेंशन टू किल माई सेल्फ इज डबल बेटर देन द इंटेंशन इज इन किलिंग यू। तुमको मारने में मेरा जो इरादा था, मेरी जो इंटेंशन थी, मेरा जो भावना थी अंदर, जो इमोशन था, वो बिल्कुल आधा था जितना कि मैंने अपने आप को मारा। मैंने तुम्हें जिस भावना से मैंने मारा, उसका डबल इंटेंशन मेरे को, मैंने अपने उसे डबल इंटेंशन से मैंने खुद को मारा। मैं तुम्हें मारने की इच्छा मेरी नहीं थी, मैं अपने आप को मारने की जितनी ज्यादा इच्छा थी, तुम्हें मारने की उसकी आधी भी नहीं थी। ये बोलने का मतलब है, क्योंकि अनिच्छा से तो मारा ही है उस, तो सीजर उसका दोस्त था, तो सीजर को इच्छा से तो नहीं मारा, तो सीजर को तो ऐसे मारा, लेकिन उस खुद को मारने के लिए उसने सीजर से भी डबल इच्छा थी, सीजर को मारने की इच्छा से भी डबल इच्छा खुद को मारने की थी, और वो यहाँ से बढ़ जाता है, ही डाइज। अलार्म रिट्रीट एंटर एंटनी एक्टिवियस मिसाला लुसिलियस एंड द आर्मी, ये सब फ्रेंड्स हैं, ये लुसिलियस तो फ्रेंड है, और मस ऑक्टेवियस एंटोनियो मिसाला ये सब लोग एंटर करते हैं। ऑक्टेवियस कहता है, व्हाट मैन इज दैट, माने ये कौन है, हु इज दिस मैन। मिसाला कहता है, माई मास्टर्स मैन माने मेरे मालिक का, मैन माने सर्वेंट, मेरे मालिक के। हाँ, मिसाला कहता है, माई मास्टर्स मैन, स्ट्रेटो वेयर इज दाई मास्टर, फिर कहता है कि स्ट्रेटो तुम्हारे मालिक कहाँ है। मेरे मालिक का नौकर, मेरे मालिक माने मालिक कौन, ब्रूटस, मास्टर माने ब्रूटस, मेरे मालिक के नौकर, मैंने मालिक माने यहाँ पे मास्टर किसको बोला जाए, ब्रूटस को, ब्रूटस के नौकर स्ट्रेटो तुम्हारा मालिक कहाँ है। स्टेटो कहता है, फ्री फ्रॉम द बॉन्डेज यू आर इन मसाला, माने वो उस बंधन से मुक्त हो गए जिस बंधन में तुम अभी हो, माने वो क्या है, लाइफ, अपने जीवन से वो मुक्त हो गए, संसार से वो मुक्त हो गए, संसार की बंधन से वो मुक्त हो गए जिस बंधन में मिसाला अब तुम हो। माने मिसाला तो भी जीवित है, संसार में बंधा हुआ है, तो कह रहे हैं कि तुम उस वो अपने शरीर से एकदम मुक्त हो गया है। The conquerors can but make a fire of him, for Brutus only overcame himself। कह रहे हैं अब जो कॉन्करर जो हैं, जो लोग कॉन्करर्स कौन, जो कॉन्करर्स लोग हैं जिन्होंने कॉन्कर किया, जिन्होंने जीत हासिल की, वो लोग अब क्या कर सकते हैं, केवल, बट माने केवल, मेक अ फायर ऑफ हिम। कॉन्करर्स माने विक्टोरियस पीपल, हिज एनिमी कैन ओनली बर्न हिज बॉडी ऑन फायर, माने ये वो लोग केवल चिता में इसकी बॉडी पर आग लगा, बॉडी को आग लगा सकते हैं और कुछ नहीं। For Brutus only overcame himself, because Brutus alone got victory upon himself। Brutus ने अपने आप को मारकर, साहस से अपने आप को मारकर ब्रूटस ने स्वयं पर विजय पा ली। Overcame himself ने स्वयं पर विजय पा ली। He got victory upon himself, खुद पे ही उसने जीत हासिल करनी। एंड नो मैन एल्स हैथ ऑनर बाय हिज डेथ, और किसी भी इंसान को ये ऑनर नहीं मिला उनकी डेथ से, माने ब्रूटस को मारने का जो सम्मान है, वो सम्मान किसी को नहीं मिला। नन कुड गेट द करेज एंड ऑनर टू किल हिम। ठीक है, उनको, क्योंकि लुसीलियस ने पहले बोला था कि ब्रूटस को जिंदा पकड़ना मुश्किल है, या तो वो जीत जाएगा, या फिर अगर हाथ आएगा तो वो, उसकी बॉडी हाथ आएगी, वो हाथ नहीं आएगा। तो ये चीज सच साबित हुई, और इसीलिए ब्रूटस यहाँ पे कहता है कि ब्रूटस शुड बी फाउंड। तो ब्रूटस मैंने ब्रूटस, तुम्हारे जो डेड बॉडी शुड बी ट्रेस्ड, लुशियस कहता है, फाउंड मैंने तुम्हारी योर डेड बॉडी शुड बी ट्रेस्ड, सर्च्ड आउट, एंड आई थैंक दी ब्रूटस, तुम्हें तुम्हें मैं थैंक्स कह रहा हूँ, दैट दाउ हैज प्रूव लुशिलियस सेइंग ट्रू, कि मैं तुमसे ये, इस बात के लिए थैंक्स कह रहा हूँ कि तुमने लुशिलियस की बात को, मैंने मेरी बात को, तुमने मेरी जो स्टेटमेंट थी उसको तुमने सच साबित कर दिया। कि लुशिलियस ने ही बोला था कि उसको, ब्रूटस को जिंदा कोई नहीं पकड़ सकता, और ये भी बोला था कि ब्रूटस को मारने का जो श्रेय है वो किसी को नहीं मिलेगा, जो क्रेडिट है वो किसी को नहीं मिलेगा, ब्रूटस को मारना इतना आसान नहीं है। ऑक्टेवियस कह रहे, ऑल दैट सर्व ब्रूटस आई विल एंटरटेन देम।
अब ऑक्टेवियस कह रहा है जितने लोगों ने उनकी सेवा की, किसकी? ब्रूटस की। I will gladly welcome those in my service who serve Brutus with loyalty. मैंने ब्रूटस के साथ जिन्होंने वफादारी से ब्रूटस की सेवा की, उन सबको मैं काम दूंगा। उन सबको जिन्होंने ब्रूटस के विश्वास के जो ब्रूटस की विश्वास और वफादारी से जिन्होंने जिन्होंने सेवा की, उन सबको मैं एंटरटेन करूंगा। मैंने उन सबको मैं नौकरी दूंगा, उन सबको मैं अपने साथ ले जाऊंगा, अपने साथ काम दूंगा, नौकरी दूंगा। फेलो विल दाउ बेस्टो दाई टाइम विद मी। फिर वो एक्टिवियस पूछता है कि हाँ साथी, क्या तुम अपना समय मेरी सेवा में लगा सकते हो? क्या तुम मुझे अपना समय दे सकते हो मेरी मेरे साथ चलकर मेरी सेवा करने के लिए, मेरे मेरे अंडर काम करने के लिए? क्या तुम अपना समय मुझे दे सकते हो? स्ट्रेटो क्या जवाब दे रहा है? स्ट्रेटो कह रहा है, हाय इफ मसाला विल प्रेफर मी टू यू। स्ट्रेटो कह रहा है हाँ बिल्कुल, अगर स्ट्रेटो ने सॉरी अगर मसाला मेरे को कहते हैं तो। मैंने स्ट्रेटो कहता है हाँ, यदि मसाला मुझे आपकी सेवाओं में जाने के लिए अलाउ करे, आज्ञा दे, अनुमति दे, तो मैं जाऊंगा। ऑक्टिविस्ट कह रहा है डू सो गुड मसाला। ऑक्टिविस्ट कह रहा है हाँ मसाला, ऐसा ही करिए, आप ऐसा ही करेंगे, आप ऐसा ही करिए। ठीक है, मैंने क्या करिए, अनुमति दे दीजिए। मसाला, हाउ डाइड माई मास्टर स्ट्रेटो। फिर मसाला पूछ रहा है मेरे मालिक मरे कैसे स्ट्रेटो, कैसे मरे वो? तो स्ट्रेटो कह रहा आई हेल्ड द सोड एंड डिड ही रन ऑन इट। मैंने इस तरह से सोड को पकड़ रखा था। आई वॉज होल्डिंग द सोड एंड ही स्ट्रक अगेंस्ट इट। उन्होंने अपने इस सोड पर दौड़ गए। मैंने सीधा पकड़ रखा था उसको, तलवार को पकड़ी हुई थी, और दौड़कर वो उससे टकरा गए, और इस तरह से उनकी मौत हो गई। मिसाला, ऑक्टेवियस देन टेक हिम टू फॉलो दी। फिर मिसाला कहता है कि ऑक्टेवियस तब तो तुम इस व्यक्ति को अपनी सेवा में ले सकते हो। मैंने जिसने मेरे लॉर्ड की अंतिम समय में इतनी वफादारी से, इतनी फेथफुली सर्विस दिया, अपनी सेवा दी, उसको तो ले जा सकते हो। Because he in his service he was very faithful, he was loyal, so they accept him as your servant because he rendered the best of his services to my master so faithfully। इतनी फेथफुल तरीके से, वफादारी से उसने मालिक का, मेरे मालिक ने, उन्होंने बोला था, उसने खुद तो नहीं मारा था, उस मालिक ने बोला था ऐसे सूट को पकड़ो, तो उसने इतनी वफादारी से उसने अपना ड्यूटी निभाया, तो तुम इसको ले जाओ। एंटनी, दिस वॉज द, ये स्पीच बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है एंटनी की स्पीच। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। This was the noblest Roman of them all. All the conspirators save only he did that they did in envy of great Caesar. अब जगह ये सबसे, अब एंटनी जो है विरोधी टीम का है, अपोजिंग माने एनिमी में आता है, लेकिन फिर भी वो ये कह रहा है, ये किसके बारे में बात हो रही? ब्रूटस के बारे में। माने ब्रूटस की डेड बॉडी की ओर पॉइंट करते हुए वो कहता है दिस वॉज द नोबलेस्ट रोमन ऑफ देम ऑल। माने दिस वॉज द मोस्ट जेंटलेस्ट, मोस्ट सिविलाइज्ड रोमन ऑफ देम। जितने रोम के जितने लोग हैं उनमें से, जितने रोम वासी हैं उनमें से सबसे श्रेष्ठ रोमन ये था, ब्रूटस। और on all the conspirators save only he did that against Henry of Great Caesar। माने जितने भी कॉन्स्पिरेटर्स थे, इनके अतिरिक्त, माने ब्रूटस के अतिरिक्त सारे कॉन्स्पिरेटर्स जो थे, उन्होंने सीजर को एनवी से मारा, ईर्ष्या से मारा, जलन से मारा। केवल ब्रूटस ही एक ऐसा था, ओनली ही, माने केवल ब्रूटस ही, इन कॉन्स्पिरेटर्स में, इन षड्यंतकारियों में केवल ब्रूटस ही ऐसा था जिसने दुश्मनी से नहीं मारा, और जबकि सारे जितने भी कॉन्स्पिरेटर्स थे उन्होंने सीजर को अपनी दुश्मनी से मारा। एक्सेप्ट हिम, did what money this man committed the crime which was committed, जो crime of murder ये जो हुआ था, इट वाज इन जेलसी। माने बैड मोटिव से, गलत मोटिव मकसद से सब लोगों ने मारा था, सिवाय इसको छोड़कर। He only in a general honest thought and common good to all made one of them। He only in general honest thought, माने he was the only person इन अमंग द कॉन्स्पिरेटर्स, जितने भी कॉन्स्पिरेटर्स थे, षड्यंत्रकारी थे, उसमें केवल यही एक इंसान था जिसका ऑनेस्ट थॉट था, जिसका ईमानदारी वाली सोच थी, कोई बैड मोटिव नहीं था, कोई बुरा मकसद नहीं था, केवल इसकी सोच बहुत ही
ईमानदारी भरा था, एंड कॉमन गुड टू ऑल मेड ऑफ देम, वन ऑफ देम, माने इसकी जो थिंकिंग थी, इसका जो ही ओनली जॉइन द कॉन्स्पिरेसी विद मोस्ट रिलक्टेंटली, माने अनिच्छा से इसने कॉन्स्पिरेसी ज्वाइन किया, because his motive was very unselfish. He was an unselfish and honest motive. इसका जो motive था बिल्कुल unselfish था. कॉमन गुड ऑफ पीपल, माने लोगों की भलाई, रोमन वासियों की भलाई के लिए इसने ये कदम उठाया था, क्योंकि रोम की भलाई, अगर वो राजा बन जाते तो फिर रोम मुसीबत में आ जाता, तो कहीं वो एम्बिशियस नहीं हो जाता, इस चक्कर में उसने रोम वासियों के साथ गलत होता, इसीलिए रोम की भलाई को सोचकर उसने सीजर को मारा था, न कि किसी दुश्मनी से। ठीक है, तो ये केवल एक इंसान था जिसकी थॉट, जिसकी सोच बहुत ईमानदारी भरी थी, और लोगों की, रोम वासियों की भलाई के लिए ही इसने ये कदम उठाया था। His life was gentle and the elements so mixed in him that nature might stand up and say to the world, this was a man. Very good, बहुत अच्छा, ये स्पीच बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर करिएगा अच्छे से प्रिपेयर। His life was gentle, his life was well civilized, बहुत ही अच्छा था इसका, जो लाइफ था बहुत ही जेंटल था, हम्बल था, एंड द एलिमेंट्स, एलिमेंट्स माने सारे जो एलिमेंट्स हैं, जो फोर एलिमेंट्स, जो सारे जो क्या बोलते हैं तत्व, फोर एलिमेंट्स जो होते हैं, फायर, वाटर, मिट्टी या वायु जो कहते हैं ना हिंदी में, फायर, वाटर, अर्थ एंड एयर। ठीक है, अग्नि, जल, मिट्टी, वायु, माने ये सारी चीजें, ऑल द फोर एलिमेंट्स, फायर, वाटर, अर्थ एंड एयर, वाज सो प्रॉपरली मिक्स्ड, इतना I mean, ये सो मिक्स्ड इन हिम माने ब्रूटस की बात हो रही है, so properly mixed in him that nature, जो प्रकृति है, would nature herself might stand someday and declare to the world that he was the perfect man on earth who possessed all the qualities of a man. नेचर माने इतनी, ये सारे एलिमेंट्स इसमें इतने उपयुक्त तरीके से मिले हुए थे कि प्रकृति खुद दुनिया के सामने आकर साक्षात प्रकृति, खुद प्रकृति तो बहुत ही वो है, माने जाते हैं ना, एकदम प्रकृति में सारे एलिमेंट्स सही मिले रहते हैं, एकदम मिक्सचर अच्छा रहता है, फिर तो प्रकृति के ये सारी चीजें हैं, एलिमेंट्स हैं, तो ये प्रकृति खुद आके खुद साक्षात खड़ी होकर कह सकती है कि वास्तव में ये एक आदमी था, ही वॉज अ परफेक्ट मैन, ही वॉज अ मैन हु पोजेस्ड ऑल द क्वालिटीज, जितनी भी नोबल क्वालिटीज, जितने भी अच्छे गुण इंसान में होने चाहिए, वो सारे गुण इसमें सम्मिलित थे। ठीक है, तो प्रकृति खुद आकर कह सकती है, माने प्रकृति खुद आकर डिक्लेयर करेगी कि हाँ, ये वाकई एक आदमी था। क्यों? क्योंकि बिकॉज वाई डिड ही से दिस, माने क्यों ये आ सकता है, तो बिकॉज he had all the virtues, all the noble qualities which should be in a man. एक इंसान में जितनी नोबल क्वालिटीज होनी चाहिए, वो सारी क्वालिटीज इसमें थे, इसीलिए नेचर ने ऐसा बोला। अगर क्वेश्चन आए नेचर ने ऐसा क्यों बोला, दिस वॉज अ मैन, तो ये इसका आंसर हो सकता है कि बिकॉज ऑल द क्वालिटीज ऑफ मैन वर possessed by him. Now Octavius, according to his virtue, let us use him with all the respects and rights of burial. Now he says, in accordance with all the noble qualities, जितने भी noble qualities थे इस बूटस के अंदर, जितने भी गुण थे, उनका हम लोग इस्तेमाल कर, लेट यूज हिम विद ऑल रेस्पेक्ट एंड राइट्स ऑफ बरियल, क्योंकि इनमें बहुत अच्छे नोबल क्वालिटीज थे, इतना ज्यादा नोबल क्वालिटीज था कि हम लोग क्या करेंगे, जो राइट्स परफॉर्म करेंगे, जो अंतिम संस्कार करेंगे, वो बड़े शान और शौकत, बड़े रेस्पेक्ट के साथ, बड़े ऑनर के साथ, बड़े सम्मान के साथ हम इसका बरियल मने वही दफन करना, तो अंग्रेज है तो दफन करना, इसकी जो बरियल होगा विद ग्रेट ऑनर, इसकी जो लास्ट राइट्स मने जो जितने भी नियम है, दफनाने के जितने भी नियम है, बड़े इज्जत के साथ, जो बड़े सम्मान के साथ, रेस्पेक्ट के साथ, ऑनर के साथ हम लोग करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही वर्चुअस, बहुत ही गुणी आदमी थे, इसलिए बड़े सम्मान के साथ हम इसको बरी करेंगे, इसको दफनाएंगे। विद इन माई टेंट इज बोन्स टू नाइट शैल लाई, ऑक्टेवियस कह रहा है कि मेरे टेंट में आज के दिन, मेरे टेंट में इसकी जो हड्डियां हैं वो रहेंगी, मोस्ट लाइक अ सोल्जर,
और बिल्कुल एक सोल्जर की तरह, एक सैनिक की तरह। This night is dead body like that of a great soldier will be kept within my tent, and it would be treated most honorably. Ordered honorably माने treated honorably, बड़े एक ऑनर के साथ ट्रीट होगा इनका। कोई माने ये नहीं कि हार गए तो इनको हम गलत ट्रीट करें, बड़े ऑनर के साथ ट्रीट किया जाएगा इनको, बड़े सम्मान के साथ इनका, इनके साथ ठीक जैसे एक सैनिक के साथ किया जाता है वैसे बड़े सम्मान के साथ इनका इनको रखा जाएगा। सो कॉल द फील्ड टू रेस्ट, तो इसीलिए जितनी भी सिग्नल दे दीजिए सोल्जर्स को टू टेक कंप्लीट रेस्ट, मैंने पूरे सैनिकों को विश्राम करने के आदेश दे दीजिए, मैंने अब तो लड़ाई खत्म। तो फील्ड में जितने भी युद्ध, फील्ड मैंने युद्ध की फील्ड में, युद्ध के मैदान में सबको कहिए शांत हो जाए, खत्म कर दे। लेट्स अवे मैंने जो क्या बोलते हैं, जो वॉर चल रहा था, जो लड़ाई चल रही थी उसे अब खत्म कर दे और सब रेस्ट करें। एंड लेट्स अवे टू पार्ट द ग्लोरीज ऑफ दिस हैप्पी डे, एंड लेट अस नाउ मूव आउट टू डिस्ट्रीब्यूट अमंग द ourselves the honors of this happy day of victory। माने हम लोग चलो चले इस सम्मान को, माने आपस में हम लोग मिलकर यहाँ से प्रस्थान करें, यहाँ से निकले और आपस में इस विजय को, सम्मान को हम लोग आपस में बांट लें। माने इस खुशी के दिन में हम लोग सब लोग बड़े विजय और सम्मान, जो यश जो है वो सब लोग आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर ले, आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर ले और यहाँ से हम लोग चले। सो आज के खुशी वाले दिन आज हम लोग यहाँ से चले। खुशी क्यों बोला? खुशी एक तो ब्रूटस को ये लोग सम्मान करते थे इसीलिए, और ये ब्रूटस में क्वालिटीज भी अच्छी थी, तो बहुत ऑनरेबल आदमी था, तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि ये जो ऑनर है वो हम लोग अपने आप में बांट ले और यहाँ से एग्जिट करें। दे ऑल एग्जिट, और यहाँ से ये लोग सब एग्जिट कर जाते हैं, चले जाते हैं, और यहीं पे आपका एंड हो जाता है जूलियस सीजर। जूलियस सीजर पूरा ही एक एंड हो गया। और इसमें जितने भी आप लोगों को नहीं अगर समझ में आया हो, कहीं होगा कोई भी सीन है, कोई भी एक्ट में कोई भी सीन है, तो आप लोग दोबारा निकाल के देख सकते हैं। मैंने एक्सप्लेन किया है वर्ड बाय वर्ड, एक एक लाइन हिंदी में इंग्लिश में दोनों में मैं पढ़ा देती हूँ, जिससे कि आप लोगों को समझ में आए। ठीक है, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। एंड अगर आप लोग नए हैं चैनल में तो लाइक, तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, मुझे मोटिवेशन के लिए देने के लिए, और खूब पढ़िएगा। एंड आई विश यू ऑल स्टूडेंट्स वेरी बेस्ट, ऑल द बेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स। खूब बढ़िया नंबर आए, खूब अच्छे नंबर से आप स्कोर करें आप लोग। एंड टिल द नेक्स्ट वीडियो में कुछ और जो ग्रामर है या कोई और कुछ चीजें अगर आप लोगों को समझना है तो वो कमेंट करके दीजिएगा, मैं वो भी एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, लिटरेचर या ग्रामर में कुछ भी समझना हो कमेंट करके बताइएगा, मैं वो एक्सप्लेन कर दूंगी, वीडियो बना के अपलोड कर दूंगी। ठीक है, सो बाय बाय, थैंक यू, डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड खूब अच्छे से पढ़िएगा। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, थैंक यू।